जो रण क्षेत्र में जीते उसे रणवीर कहते हैं। जो रण में जीते उसे रणवीर कहते हैं। जो सब कुछ जीत करके सबको क्षमा कर दे, सबके दिल को जीते, उसे महावीर कहते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना तो वीरों का आभूषण है। भगवंत महावीर ने यही कहा है। आइएगा, वेबिनार विद रेफरेंस की अगली कड़ी में मैं जिन वक्ता को आमंत्रित करना चाहता हूं उनका नाम है सेजलबेन शाह। सेजलबेन शाह एक प्रसिद्ध पत्रकार के साथ साथ एक प्रोफेसर भी हैं। पीएचडी के अभ्यास के कारण आपका ज्ञान और भी विस्तृत और गहरा है। उन्होंने अब तक लिटरेचर एंड फिलोसॉफी के विषय में 5 पुस्तक भी तैयार किए हैं। साथ ही 3 पुस्तक तो उन्होंने स्वयं ने लिखे हैं। साथ ही मुंबई जैन युवक संघ के आप सेक्रेटरी, गुजराती साहित्य, जी हाँ, गुजराती साहित्य परिषद के सक्रिय योगदानकर्ता के साथ साथ आप अनेक कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कई प्रतिष्ठित संस्थाओं में आपके प्रवचन भी होते हैं। साथ ही पत्रकारित्व के क्षेत्र में आपका एक विशेष पहचान है, आपका एक विशेष नाम है। साथ साथ आप जाने माने कई मैगजीन से भी जुड़े हुए हैं और आप स्वयं एक अच्छी लेखिका हैं। आइए सुनते हैं सेजलबेन शाह को। परम पूज्य आचार्य श्री राजयश्वरी जी महाराज साहेब, मुनि श्री यशेष यश विजय जी महाराज साहेब, अन्य सभी साधु साध्वी भगवनगण, प्रबुद्ध श्रावक श्राविकाएं, सभी को मेरा वंदन प्रणाम। आज बात करने वाले हैं इस वेबिनार में अहिंसा की। गुरुदेव ने अपने 75वें जन्म वर्ष में अहिंसा को केंद्र में रखकर काफी प्रवृत्तियों का आयोजन किया। इस तरह हमें अहिंसा शब्द को तराशने का, उस शब्द के विषय में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। अहिंसा शब्द के बारे में बार बार हम क्यों सोच रहे हैं? ऐसी क्या बात है इस शब्द में, इस शब्द की शक्ति में, कि बार बार हमारे जीवन की हर घटना, हमारा बर्ताव उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसे हमारे गुरु भगवान, हमारे तीर्थंकर प्रभु ने कहा है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सोचिए। मैंने आज अपने इस व्याख्यान में मूल रूप से 7 स्टेप्स यानी कि 7 सीढ़ियों की बात की है। मेरा ये मानना है कि अहिंसा शब्द को हमने कुछ मोटे रूप से यानी कि उसका बहुत एक विस्तृत अर्थ ले लिया है। इसकी वजह से उसके अंदर का जो तेज है, उसके अंदर का जो तत्व है, वो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। अहिंसा का एक सामान्य रूप से अगर कोई शब्दार्थ होता है तो लोग कहते हैं हिंसा जहाँ नहीं होती है वो अहिंसा। उससे ज्यादा थोड़ा होता है तो कहते हैं किसी को मारते नहीं है, उसका सहन कर लेते हैं। और ये बाहरी वर्ताव में इस शब्द को हमने सीमित कर दिया और उसके अंदर के रूप को पहचानने में शायद हम कहीं चूक गए। ये मानकर ये 7 परिमाण की बात आज मैं आपसे करना चाहती हूँ। विश्व में आज कोई शक्ति मानव जाति को उसकी करुणामय वात्सल्यमय सृष्टि को संजोर कर रख सकती है तो वह है अहिंसामय संस्कृति। टेक्नोलॉजी से भरपूर इस विश्व में बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है और इसीलिए शायद हमें ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग सेंटर की जरूरत पड़ने लगी है। यह काउंसलिंग सेंटर की जरूरत हमारी कम हो, हम अपने यह साधनामय शब्दों का तेज परखे, उसके सत्य के तेज को समझे। इसीलिए यह वेबिनार का आयोजन शायद हमारे गुरु भगवंत ने किया है। योग सूत्र में कहा है अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह। सर्वथा यानी हर रूप से, मन वचन कर्म से सत्य शाश्वत है और यह सत्य की कसौटी भी अहिंसा के मार्ग से ही होती है। यह सत्य को पाने का मार्ग है, साधना को समझने का मार्ग है। अहिंसा शक्ति का स्रोत है, पॉजिटिव ऊर्जा है। एक किताब है
द फोर्स मोर पावरफुल, द फोर्स मोर पावरफुल। उस किताब में इस विश्व के कुछ नेताओं, कुछ लोगों ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर किस तरह लोगों के प्रश्नों का उकेल लाए, स्वतंत्रता पाई, उसके बारे में इस किताब में काफी कुछ लिखा गया है। बट उसका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, द फोर्स मोर पावरफुल। हिंसा से ज्यादा शक्तिशाली कोई मार्ग है तो वो है अहिंसा का मार्ग। अगर ये शब्द इतना शाश्वत है, इसमें इतनी ऊर्जा है, फिर भी हमें वह शब्द समझ में क्यों नहीं आता है? हम कहाँ चूक गए? और ये जो चूक गए हैं उस रास्ते की बात हम 7 स्टेप्स के साथ करते हैं। तो जो बात मैंने आपको शुरू में कही थी वहीं से हम आरंभ करें। तो पहला स्टेप हमारा वेजिटेरियन फूड का होता है कि अगर आप वेजिटेरियन फूड ग्रहण करते हो तो आप अपने आप को स्वाभाविक रूप से अहिंसा के मार्ग का प्रतिनिधि कह देते हो। शब्द का मोटा मोटा अर्थ इस तरह हमने पकड़ लिया है और ये हमारा पहला वर्तुल है कि जिसको हमने पार कर दिया। हमने अपनी आहार की वृत्ति को केंद्रित कर दिया और किसी भी जीव को हानि न पहुंचाते हुए या कम से कम हानि पहुंचाकर अपने आहार को इस तरह ग्रहण किया कि वो अहिंसामय रहे। दूसरा स्टेप थोड़ा सा और मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल की ओर जाए तो अगर सोचे तो हमारे जैन आहार की जो विधि है उसकी मैं बात करूंगी। हमारी ज्यादातर बातें आहार से जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने उदाहरण भी वैसे ही लिए हैं। तो दूसरा जो मार्ग है उसमें अगर आप देखते हैं तो निर्दोष आहार का ग्रहण और इसके लिए उसके नियम ऋतु और दिन के हिसाब से बदलते हैं। जिस तरह वेदर में बदलाव आता है और उस तरह वो पदार्थ में जीव जंतु होने की शक्यता होती है। तो इसके लिए भी हमारे पास नियम है कि अपने आहार पदार्थ को निर्दोष रखें, कम से कम उसमें जीव जंतु की हिंसा हो और वो आहार योग्य हो। उसके लिए हमें सदैव जागरूक रखने के लिए यह बात की गई है। किंतु वहां भी फिर बात क्या आती है, किसी भी जीव जंतु की हिंसा न हो। ये दूसरे स्टेप में हमने थोड़े और नजदीकी से अपनी वृत्ति को केंद्रित करने की कोशिश की है और उसके प्रति अपनी जागरूकता बताई है। यह 2 वर्तुल तो हमने पार कर लिए। तीसरा जो वर्तुल है वो ज्यादा विस्तृत है, ब्रॉड है। गांधी जी जिसको कहते थे कि अहिंसा के बारे में गांधी जी कहते थे इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन पीपल, और यही बात यहाँ मैं करना चाहती हूँ। गांधी जी ने जो अहिंसा की विभावना दी उससे कौन प्रभावित नहीं हुआ है? सभी लोग, काफी लोग इस दुनिया के प्रभावित हुए, काफी लोगों ने उस रास्ते पे चले, उनका अनुकरण भी किया। किंतु इतिहास गवाह है कि इस जगत में जब भी किसी ने अन्याय के खिलाफ हिंसा की, हिंसा से जो जीत हासिल की, वह जीत पूरी रूप से उसको सुख नहीं दे पाए, उसको प्रसन्नता नहीं दे पाए। आप अशोक का ही उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। राजा अशोक ने इतने सारे युद्ध को जीते, फिर भी उनको शांति प्राप्त नहीं हुई थी। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही देश को स्वतंत्रता, आजादी दिलाने की कोशिश की। अन्याय का विरोध हिंसा से हो ऐसा जरूरी नहीं है। अहिंसा से भी अन्याय का विरोध कर सकते हैं, किंतु हमें सिर्फ ये बाहरी बात को नहीं देखना है। बात यह है कि हम अन्याय का विरोध करते हैं, अन्यायकर्ता का नहीं। अहिंसा यहाँ पर है, अहिंसा का अर्थ यहाँ पर है। मैं फिर से आपको गांधी जी की ही वो 4 लाइन सुनाना चाहती हूँ। वो कहेंगे, पहले वो आपको अवॉइड करेंगे, मतलब आप यहाँ पर हो ऐसा दिखाएंगे नहीं, तो पहले वो आपको अवॉइड करेंगे, फिर वो आपके सामने हंस देंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और उसके बाद आपकी जीत होगी। यह जो जीत होती है वो आपकी दृढ़ शक्ति की होती है, आपके अंदर रही हुई अहिंसामय वृत्ति की होती है। और यह बात हमने इतिहास में कई बार देखी है। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि अहिंसा मेरे मन निर्विध प्रेम है। मैं अन्याय से लड़ता हूँ, अन्यायकर्ता से नहीं। हमारे विरोध में द्वेष नहीं होना चाहिए, प्रेम भाव उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह तीसरी भूमिका में हमने 2 चीज देखी है। एक और हम अन्याय का विरोध करते हैं, किंतु साथ ही हम अपने हृदय के भाव को बहुत ही
पारदर्शी स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं। उसमें कहीं राग और द्वेष को मिलने नहीं देते हैं, क्योंकि विरोध हमें इंसान का नहीं करना है, विरोध हमें वृत्ति का करना है। अब अगर चौथे वर्तुल की ओर जाए और उसमें मैं थोड़ा एक सघन वाक्य यहाँ पर कहना चाहूंगी कि यहाँ हम कह सकते हैं अभी कि कुविचार भी हिंसा है, मिथ्या भाषण भी हिंसा है, किसी का द्वेष करना वो भी हिंसा है, और यहाँ तक कि किसी के बारे में बुरा सोचना यह भी हिंसा है। यह चौथा वर्तुल हमें सामर्थ्यशाली बनाता है, हमें द्वेष से, राग से, कुविचारों से, गलत शब्दों से मुक्त बनाता है, और यह मुक्ति के साथ हमारी अहिंसा के प्रति का हमारी निकटता बढ़ती जाती है। मनुष्य के पास सर्वोत्तम शक्ति है। सर्वोत्तम शक्ति यह चौथे पड़ाव के साथ उसकी परीक्षा लेती है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि किसी के विचारों का विरोध करना बट उस इंसान का विरोध नहीं करना। अहिंसा यहाँ से शुरू होती है कि मुझे विचार से, मूल्य से, आइडियोलॉजी से मेरा अलग दृष्टिकोण है, बट मुझे उस व्यक्ति के प्रति राग, द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं है। अगर ये चौथे पड़ाव पर हम पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर की शांति बरकरार रहती है। बात यहाँ से हमें पांचवें वर्तुल की ओर ले जाती है, और वो आती है हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर की, वेल बीइंग ऑफ एंटायर यूनिवर्स। और फिर वही बात प्रभु महावीर की वाणी आती है, लिव एंड लेट लिव। जीवो परस्परो, परस्पर ग्रहो जीव नाम। जीव परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हैं, तो परस्पर ग्रहो जीव नाम, एक दूसरे को जीने दो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के साथ रहना है। इस मुकाम पे हम धर्म के साथ अहिंसा को पाते हैं। अब तक हमने बर्ताव में और क्रिया में पाया है, अब धीरे धीरे वो मूल्य में परावर्तित हो रही है, और इस सिद्धांत को जब हम साकार करते हैं तो हमें कई सारे हमारे गुरु भगवान, हमारे तीर्थंकर प्रभु की वाणी याद आती है। आगम में तो यहाँ तक कहा है कि धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बाबत में हिंसा कभी भी हो ही नहीं सकती। मानवीय वृत्ति और आचार की वजह से आज हिंसा ने उसमें प्रवेश कर लिया है। हमारी श्रवण संस्कृति क्या हम आज हमारी श्रवण संस्कृति के हम प्रतिनिधि हैं। इस श्रवण संस्कृति ने अहिंसा जैसी महान विचार हमें दिए हैं, जिसने इस देश के, इस विश्व के काफी लोगों को प्रभावित किया है, और उस प्रभाव की बातों में हम इतना आ गए कि उसके मूल तत्व से हम दूर चले गए। हमने उस शब्द को अपने सामने रख दिया और हमने सोचा हम उसकी बातें कर कर ही अहिंसक बन जाएंगे, किंतु ये जो 7 स्टेप की मैं बात करना चाहती हूँ उसके द्वारा हम अहिंसा के इस विश्व में प्रवेश करते हैं, और ये 5वें स्टेप पे पहुंच गए, 5वीं सीढ़ी पे पहुंच गए। अब वो शब्द से हम सिर्फ 2 ही स्टेप दूर है, और वो थोड़े से कठिन स्टेप है, क्योंकि सत्य के निकट जितना जाते हैं उतनी ही परीक्षा बढ़ती है। और यह अगला जो स्टेप है वो स्टेप है हमारे तप का। सारी इंद्रियों को किस तरह केंद्रित करना है, सिर्फ आहार लक्ष्य नहीं, अब तो इंद्रियों की बात है। जो सारी इंद्रियां मुझे गैर मार्ग पे दौड़ती है, जो सारी इंद्रियां मुझे गलत भाव देती है, उन सबको केंद्रित करना, उन सबको अपनी वश में करना। इंद्रियां मुझ पे वश हो ऐसा नहीं, मैं इंद्रियों पे वश हूँ क्योंकि मैं मानव हूँ, ये इंद्रियां मेरी है और वो मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। ये तब हमें अहिंसा के करीब ले जाता है, क्योंकि जब इंद्रियां काबू में हो जाती है तो गुस्सा, क्रोध अपने आप काबू में हो जाता है। और यहाँ 5वां पड़ाव अगर एक बार हमने पा लिया, फिर तो एक बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था की ओर हम अब पहुंचने वाले हैं, और यह अवस्था है शत्रु के प्रति प्रेम भाव, कड़वे शब्दों के प्रति विरक्त भाव, अपने आप से भी विरक्ति, किसी का मोह नहीं, किसी के प्रति कोई अपेक्षा नहीं, किसी के प्रति कोई स्नेह नहीं, अपने आत्मा से जुड़ जाना, अपने आत्मा के प्रति एकमात्र सात्विक भाव। यह विरक्ति भाव अगर मन में एक बार आ जाता है, संपूर्ण मन प्रसन्न हो जाता है, और अंतिम चरण
है इस अहिंसा का मौन। प्रभु महावीर की वो करुणामयी वात्सल्यमय प्रतिमा को याद कीजिए, वो वात्सल्यमय चेहरे को याद कीजिए। आंखें बंद है, चेहरे पे स्मित है, मुख पे प्रसन्नता है। वो मौन रूप अगर एक बार इस स्वरूप को, अहिंसा के इस मौन स्वरूप को अगर एक बार पा लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता रहती है। क्योंकि मौन वो शब्दों से लड़ना नहीं सिखाता है, मौन अपने आप के साथ एक अनुसंधान है। हमारे स्वाध्याय, हमारी साधना का उचित अवसर वो मौन है, उसकी उत्कृष्ट परिकल्पना वो मौन है। और इसको हमें पाना है। बहुत अपने बर्ताव से मुक्ति पानी है, अपने विचारों से मुक्ति पानी है और अपने आप में ऐसी प्रसन्नता की सृष्टि को जगाना है जो विश्व मांगल्य की ओर हमें ले जाए। मैं अपनी बात को अब अंतिम चरण में ले जाने से पहले एक छोटी सी बात करूंगी। मैडम मॉन्टेसरी की एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मैडम मॉन्टेसरी ने कहा था, मुझे बिना डंक का इंसान उत्पन्न करना है, पैदा करना है। वो इंसान जिसके अंदर कोई डंक न हो। शायद अहिंसा यहाँ पर है, जहाँ हिंसा का पूरा विचार से, मन से, बर्ताव से हमें किसी के प्रति कोई द्वेष भाव न रहे। ऐसा इंसान की कल्पना उन्होंने कही थी। और अंत में एक बात छोटी सी कहूंगी। विश्व राष्ट्र संघ यूनो के चार्टर में एक बात आती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य आता है, युद्ध की जननी मानव चित्त है, इसीलिए शांति का घोंसला भी वही बनाना है। इस वेबिनार शायद उसी दिशा का हमारा प्रयास है। मैं सकल संघ की और गुरुदेव की आभारी हूँ कि उन्होंने इस सेमिनार का आयोजन किया और अहिंसा को इस तरह नए रूप से सोचने का एक मौका मिला और मेरी बात आपसे कहने का मौका मिला। अगर कोई भी कहीं गलती हुई हो, अगर आपके मन भाव में कोई भी गलत बात आई हो मेरे शब्दों से, मेरे वाक्य से, तो मैं क्षमा दुक्कड़ा। जय जिनेंद्र।